डॉक्टर अतुल, मैंने तनुजा को अच्छी तरह से चेक कर लिया है। आई होप उससे जल्दी होश आ जाएगा। लेकिन कब सर? टाइम के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उससे होश आएगा जरूर। आई होप सो सर। लेट अस सी व्हेन। डॉक्टर अतुल, आप खुद एक अच्छे डॉक्टर हैं। भगवान पर भरोसा रखिए, जल्दी होश आ जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओह, इट्स ऑलराइट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, ये वार्ड नंबर 3 की रिपोर्ट। क्या बात है सर, आप बहुत मायूस लग रहे हैं। हाँ नीलोफर, मायूस होने की तो बात है। अब देखो ना, इतने रेप्यूटेड न्यूरोलॉजिस्ट के यहाँ होने का मैंने पूरा फायदा उठाया, वो भी कोई एश्योरेंस नहीं दे पाए। मैं खुद एक डॉक्टर होने के बावजूद उसकी माँ को, कल्पना दीदी को करेक्ट सिचुएशन नहीं बता पा रहा हूँ। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए सर, आज नहीं तो कल तनुजा को होश जरूर आ जाएगा। एंड सर, somebody wants to meet तनुजा। Somebody? वो somebody? ओह, लेकिन मैंने उन्हें कल मना कर दिया था ना। नहीं नहीं सर, ये तनुजा के डैडी नहीं है, ये तो कोई और नौजवान है। लेकिन मैंने उनसे कह दिया है, तनुजा से वो सिर्फ आपकी परमिशन से ही मिल सकते हैं। कौन हो सकता है? Anyway, send him. ठीक है सर। हाँ अपर्णा, देखो मैं बहुत थका हुआ हूँ, प्लीज गेट मी रेडी वन कॉफी। ओके, कम से नमस्ते। तुम आओ। मैं गेस कर रहा था कि शायद तुम ही हो। देवेंद्र, यही नाम है ना तुम्हारा? नहीं नहीं, हो सकता है मैं यहाँ 1 हफ्ता रुकूं और ज्यादा भी रुक सकता हूँ। एक काम करो, 205 में एक चिल्ड बियर भेज दो। ओके। गुड इवनिंग सर। अच्छा हुआ सुकुजा तुम आ गए। नैनीताल में उन्होंने मुझे तनुजा से मिलने तो नहीं दिया। खैर, जो भी कानूनी कार्रवाई कर सकता था कर आया हूं। चाहे क्या सर? बॉय देवेंद्र वहीं कहीं घूम रहा है। आई डोंट लाइक इट। मैंने तुम्हें यहाँ जो काम सौंपा था उसकी प्रोग्रेस क्या है? प्रोग्रेस तो सर ऐसी है कि आप खुश हो जाएंगे। बियर पियोगे? आई वुड लाइक इट सर। चलो, बियर पीते पीते बात करते हैं। ओके सर। देखिए अंकल, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि न सिर्फ आप बल्कि घर का हर बंदा मुझसे इस बात के लिए नाराज है कि मैंने कुछ मैटर्स में तनुजा की डैड की मदद की। अरे बाकियों की बात छोड़िए, वो खुद मेरे खिलाफ। इन स्पाइट ऑफ नोइंग राकेश भाई's नेचर, तुमने उनकी मदद की, और न सिर्फ उनकी बल्कि उनके वकील की भी मदद की है। अंकल, अगर तनुजा होश में होती वो भी कुछ ऐसा ही चाहती। She has still not stopped believing in her dad, चाहे उसके डैड उसकी जज्बातों की कदर करें या ना करें। और सच तो ये अंकल कि मैं तनुजा को बेहद चाहता हूँ। You must be देवेंद्र। लेकिन आपने कैसे जाना कि मैं ही देवेंद्र हूँ? क्योंकि मैं तनुजा की मामी हूँ, और जो बंदा अपने मुंह से ये कहे कि मैं तनुजा को बहुत चाहता हूँ, वो देवेंद्र के अलावा हो ही कौन सकता है? मैं तो कल ही यहाँ पर आ गया, लेकिन तनुजा से मिलने में कल नहीं आ सका। क्यों? दरअसल बात यह है कि तनुजा से मिलने से पहले मैं कुछ जानकारी हासिल करना चाह रहा हूँ। कैसी जानकारी? अंकल, तनुजा के डैड यहाँ पर आ पहुँचे। आई नो। और उन्होंने तनुजा का बर्थ सर्टिफिकेट भी ऑब्टेन कर लिया, और कल मैंने उन्हें पुलिस स्टेशन भी जाते हुए देखा। मैं ये जानना चाह रहा था कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। तो तुम्हें क्या पता चला? बड़ी मुश्किल से एक पुलिस वाले के जरिए मैं ये जान पाया हूँ कि वो करना क्या चाहते हैं, और यही इंफॉर्मेशन मैं तनुजा की मम्मी के साथ भी शेयर करना चाह रहा था। क्या मैं उनसे भी मिल सकता हूँ? कल्पना दीदी तो बाहर गई हुई है, बस यहीं पास ही के गांव में एक दरगाह है पीर बाबा की, तनुजा के लिए दुआ मांगने गई है। ओह, आई सी। पुलिस वालों से तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन मिली? अंकल, तनुजा के डैड ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है कि तनुजा के नाबालिग होने के बावजूद उसके घर वाले, यानी कि आप लोग, उसकी शादी मुझसे कराना चाहते हैं।
ये सब कुछ उसके होश में आने के बाद न हो पाए, इसलिए उन्होंने पुलिस वालों को आगाह किया। क्या तुम तनुजा को वाकई चाहते हो? जी हाँ। ठीक है, तो उसके होश में आते ही मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। लेकिन एक बात है, तुम अभी जहाँ रह रहे हो तुम्हें वहां से यहाँ शिफ्ट करना होगा, बाकी मैं संभाल लूंगी। ठीक है? लो और बियर पियो। बस सर बस, मैं तो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ही पी गया सर। यू गो हेड सर, पियो। आज मैं बहुत खुश हूँ। पहले बियर पियेंगे और उसके बाद डिनर खाएंगे। तुमने मुझे बहुत अच्छी रिपोर्ट दी है। अब देखता हूँ दिलीप और रंजीत वहां फैक्ट्री कैसे खड़ी कर पाते हैं। हम लोग तो यूं ही खामखा परेशान हो रहे थे। हाँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है, ना ही वो लंबू, ना सकूजा, ना कोई और। आई डोंट थिंक हमें कोई परेशानी होगी। चलो चलकर ग्रंथी जी को ले आते हैं और घर के बाकी लोगों को भी, ताकि पूजा पाठ करा के कंस्ट्रक्शन काम शुरू कर सकें। ठीक है? और क्यों भाई, कैसी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हम इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन तुम ये बताओ, तुम किस कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हो? अच्छा, कहीं तुम दोनों ठेकेदार के आदमी हो नहीं? ठेकेदार? भाई कौन ठेकेदार? कैसा ठेकेदार? अजी वही ठेकेदार जिसको बख्तावर सेठ ने मकान बनवाने का ठेका दिया है। मकान? कैसा मकान भाई? लो कर लो बात। अजी सरदार जी, वही मकान जिसको बनवाने के लिए ईंटें, सीमेंट, गारा ट्रक से आ रहे हैं, और हम ट्रकों का ही तो इंतजार कर रहे हैं। हमसे क्या मतलब? अजी मैं और मेरे साथी। अरे आ जाओ भाई, आ जाओ। मैं अपने साथ इनको इसलिए लाया हूँ ताकि हमारे काम में कोई अड़चन ना आए। ये यकायक हमारी जमीन तुम्हारी कैसे हो गई? गुस्सा नहीं सरदार जी, गुस्सा नहीं। हिम्मत है तो जाके बख्तावर सेठ से पूछो। बख्तावर सेठ? हाँ, नहीं यार, घबराता नहीं मैं। अरे ऐसे छोटे मोटे टटपुंजों से तो खुद ही निपटने की ताकत रखता हूँ। हाँ, एकेडमी में कमांडो ट्रेनिंग का कोर्स किया है मैंने। अच्छा ठीक है, अब फोन रखता हूं मैं। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। ओके। पता लगा कुछ? हाँ। कौन है ये बख्तावर? पंजाबी फिल्म का विलन। कभी पंजाबी फिल्में देखी हैं आपने चाचा? हाँ, कभी कभार। बचपन में पिंड में वो टूरिंग टॉकीज में। लेकिन इस बख्तावर का इस सबसे क्या कंसर्न? कंसर्न है। जैसे उन पंजाबी फिल्मों में एक हीरो होता है और एक विलन। विलन जो बॉर्डर एरिया में रहता है और छोटी मोटी स्मगलिंग करता है, आसपास के गांव में चौधरी कहलवाता है, गुंडागर्दी और मारामारी करके छोटे मोटे झगड़े भी निपटाता है। बस यही है बख्तावर। असली नाम बख्तियार सिंह, पिंड हरियाली। बॉर्डर एरिया में रहता है और छोटी मोटी स्मगलिंग करता है। अपने राकेश साहब ठहरे मुंबई आदमी, कुछ पैसे वैसे देकर लगा दिया उसको हमारे पीछे। सोचा बंदूकें और तलवारें देखकर डर जाएंगे हम, अपनी जमीन छोड़कर भाग जाएंगे और वो अपना काम आसानी से कर सकेंगे। माय फुट। मगर ये बख्तावर अब रहता कहाँ है? अरे चाचे, ऐसे लोगों का कोई पता ठिकाना होता है? जिस किसी की जमीन हथियानी होती है, बस उसी के आसपास डेरा डाल लेते हैं। किसी का बंगला, किसी का इंडस्ट्रियल प्लॉट कब्जा करना हो तो बस 15-20 आदमी भेज दिए रहने के लिए वहां। अब बेचारा मालिक करे क्या ना करे, या तो अपना कब्जा छोड़े या फिर उन बदमाशों को पैसे दे। ऐसे लोगों के तो पॉलिटिकल लिंक्स भी होते हैं। देन व्हाट? डरते हो क्या चाचा? डरता नहीं हूं, लेकिन तुम्हें वार्न कर रहा हूं, ऐसे लोगों को थोड़ा तरीके से टैकल करना होता है। पर सवाल यह पैदा होता है कि हम बख्तावर से मिलने क्यों जाएं?
कौन कमबख्त जा रहा है बख्तावर से मिलने? नहीं, उसके आदमी कह रहे थे ना कि हम बख्तावर से जाके बात करें। माय फुट बख्तावर। पहले तो उस राकेश सिंह से मिलना होगा मुझे। यू आर राइट, पहले राकेश से ही निपटते हैं। मगर हाँ, भाभी को और लिज को इस बात की खबर ना हो। बख्तावर का रेफरेंस अगर बीच में आ गया ना तो तुम्हारा घर से निकलना बैन हो जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो चाचे। वैसे तो तुम्हें भी मिलने की जरूरत नहीं है। पहले मैं राकेश से बात करके आता हूं। मेरी भाषा वो भली भांति समझता है। चलो ठीक है, तो मैं रास्ते में छोड़ता हूं। तुम्हें ड्रॉप करके मैं वहीं से फोन पर पाजी से कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है यहाँ के गुरुद्वारे के मैनेजर के पास करतारपुर गुरुद्वारे का नंबर हो, जहां तुम उन्हें छोड़कर आए थे। ओके, चलो। एक्सक्यूज मी मिस्टर राकेश सिंह। ओह, तुम? आओ 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 आओ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू। बोलो। अरे बैठो भाई, रिलैक्स। तुम्हारे तेवरों से तो नहीं लगता कि तुम मेरे साथ एक जाम भी बैठ कर पियोगे। सो ये कुछ कहने आए हो, कह डालो। जो कहने आया हूं ना, उसे सुनकर तुम्हें बहुत तकलीफ होगी राकेश सिंह। होने दो। तो सुनो, चाहे तुम कुछ गुंडे ले आओ या माफिया के किसी शहंशाह को, अगर तुमने हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा राकेश सिंह कि तुम। अरे डोंट जंप टू द कंक्लूजन बरखुरदार। जमीन पर कौन कब्जा करना चाहता है? बस उस जमीन पर फैक्ट्री बनाने और मेरी कंपटीशन में आने का ख्याल दिमाग से निकाल दो। बस यही मेरे लिए काम। उस जमीन पर तुम कुछ न कर पाओ, that's enough for me। दोस्त, मैदान खाली है। न हम खेलेंगे और न ही तुम्हें खेलने देंगे। खिचड़ी पक रही है, न हम खाएंगे और न ही तुम्हें खाने देंगे। बहुत खूब। नेगेटिव थिंकिंग के अलावा तुम कर भी क्या सकते हो राकेश सिंह? अपनी बेटी को तो अपने पास रख नहीं पाए, कल को उसे होश आ जाए, उसके बाद वो अपने मनपसंद लड़के से शादी न कर सके, इसका भी तुमने बहुत अच्छा बंदोबस्त कर लिया। हाँ, कर लिया। बाकायदा कानून का सहारा लेकर। कानून का सहारा लेना और कानून से खिलवाड़ करना, दोनों में ही माहिर हो। यही कामयाब इंसान के लक्षण है। लेकिन सुनो। कहो। सुना है वो छोकरा देवेंद्र तुम्हारा दोस्त है? गलत नहीं सुना तुमने। और ये भी सुना है कि देवेंद्र और तनुजा की शादी हो, तुम इसके खिलाफ थे। ये तब की बात है जब मैं तनुजा को सिर्फ तुम्हारी बेटी ही मानता था, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। और अब मेरी वो वही बहन है जिससे मैं राखी बंधवाने पूना से मुंबई आया करता था। तनुजा मेरे दोस्त की बीवी बने, इससे बढ़कर खुशी मुझे और क्या हो सकती है? लेकिन अगर तुम अपने दोस्त की खैरियत चाहते हो तो उसे कहो कि जल्द से जल्द नैनीताल छोड़कर चला जाए। बेटी के आसपास मंडराता रहे, ये मुझे हरगिज पसंद नहीं। तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, Who cares? लेकिन तुम हमारी जमीन के बारे में जो कुछ सोच रहे हो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और मेरी नापसंदगी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी राकेश सिंह। अरे जब जा ही रहे हो तो इतने गुस्से में क्यों जा रहे हो? हमें भी कुछ खातिरदारी करने का मौका दो। पूजा, देवेंद्र, देवेंद्र, एक और? नहीं, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं कहाँ जाऊँगा? तुम्हारा मन तो जाने है। नहीं, ऐसी बात नहीं। बात तो ऐसी ही है। तुम सुबह से तनुजा की सिराने बैठे हो, मुझे तुम्हारा मन नहीं है। फिर जाने के लिए बेताब हो उठो। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सका, कम से कम उसके पास जाकर बैठ तो सकता हूँ। You're too much in love with her.
भगवान करे वो जल्दी से ठीक हो जाए और मैं तुम दोनों को शादी के मंडप में देखूं। गो, I'll see you. अभी इस बेचारी की उम्र ही क्या है, मुझे पूरी उम्मीद है ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर, आप छुट्टी पर गए हुए थे जब ये यहाँ एडमिट हुई। हम सब इसकी रिकवरी के लिए प्रे करते हैं। कैन आई कम इन? ही इज हर फियांसे सर। हो, भला आपको कौन रोक सकता है? आइए आइए, प्लीज कम इन। सांसों के बंधन रिश्ते हैं दिल के, ये जंजीरें ऐसी सदियों न टूटे, जंजीरें मेरे बार बार कहने पर भी तुम एक ही रट लगाए बैठे हो। देखो राकेश, दिलीप अभी तक घर नहीं पहुंचा है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। तो जहां गया है वहां जाकर ढूंढो। इतनी रात गए मेरे पास क्यों आए हो? वो तुम्हारे पास ही आया था। कैसे यकीन से कह सकते हो? क्योंकि मैंने खुद उसे यहाँ होटल में तुम्हारे पास ड्रॉप किया था। तुमसे मिलने के बाद अचानक पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। लेकिन वो मेरे पास नहीं आया। He never came to me.